तो हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत की तीनों ही फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है फ्यूचर के हिसाब से। यही सारा कुछ काम भारतीय वायुसेना के लिए भी किया जा रहा है और इन्हीं सबको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे देशों की उम्मीदें तबाह हो गई है। इसमें एक नाम आता है चाइना का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा इजराइल का भी, क्योंकि भारत के DRDO ने यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक दंश दिया है और साथ ही इजराइल की जो निर्भरता थी भारत की वो समाप्त कर दी है। जी हाँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अस्त्रा मार्क 2 के बारे में आज बात की जाएगी। नीचे गर्व से DRDO के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यार आप लोग काफी समय से कम 6 महीने हो चुके हैं बार बार मुझे प्रेशर में डाल रहे थे और पूछ रहे थे कि अस्त्रा मार्क 2 का परीक्षण आखिर कब होगा, क्योंकि इतने सारे नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाए गए DRDO की तरफ से। मैंने आपको बताया कि देखिए अस्त्रा मार्क 2 का परीक्षण बिल्कुल होने ही वाला है, कई सारी मिसाइलें तैयार हो चुकी है और अब इसके परीक्षण बिल्कुल किसी भी समय हो सकते हैं, लेकिन लगातार इसमें डिले चलते आ रहा था और इन सबको लेकर आप भी खासा नाराज हो रहे थे। आपने होना ही चाहिए था और आप लोग बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आखिर होगा कब, और जिन मिसाइलों का टेस्ट हम लोग इंतजार कर रहे थे उनका ना होकर बार बार ब्रह्मोस का हो रहा था, तब और ज्यादा गुस्सा आप लोगों को आ रहा था। एक्चुअली मैं भी इसका काफी समय से वेट कर रहा था और मैं क्या पूरा भारत अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल का वेट कर रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है बजाय इजराइल के। इजराइल की IWB मिसाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर है, और अगर इतनी रेंज वाली मिसाइल हमारे पास अगर नहीं होगी तो चाइना और पाकिस्तान से एज हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि डॉग फाइट जब भी होगी तो चाइना इससे ज्यादा रेंज वाली अपनी PL-15 मिसाइल को दाग कर भारत को डोमिनेट कर सकता है, जिसके लिए हर हाल में हमें इतनी रेंज तो एटलीस्ट चाहिए 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और इसी के सॉल्यूशन के तौर पर देखी जाती है DRDO द्वारा तैयार की जाने वाली अस्त्रा मार्क 2। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये वही वीडियो है जिसे कि भारतीय वायुसेना द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है उनके YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पास्ट से फ्यूचर की ओर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जो हमारी अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल है वो हमें रेंज देने वाली है 160 किलोमीटर, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हमने डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया है और ये पूरी तरह से इंडिजिनस मिसाइल है और इसके आ जाने के बाद हमें IWB मिसाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 140 किलोमीटर रेंज देती थी, हमारी खुद की जो अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल है वो 160 किलोमीटर रेंज देगी और चाइना की PL-15 का ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। यानी डॉग फाइट में इसके बाद हम लोग चाइना के समकक्ष आकर खड़े हो जाएंगे, खासकर हमारे Su-30 की बात की जाए या फिर दूसरे फाइटर्स की, क्योंकि रफाल में तो ऑलरेडी मीटियोर मिसाइल है तो वहां पर हमें काफी लंबी चौड़ी रेंज मिल जाती है। लेकिन अगर बात की जाए बाकी के फाइटर्स की तो IWB ही उसमें सबसे ज्यादा रेंज वाली थी, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर थी। अभी यहाँ पर वीडियो में देखने के लिए मिला है कि हमारा Su-30 MKI अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को इंजेक्ट करता है। जी हाँ, यहाँ एक तो अलग ये है कि जो पुरानी अस्त्रा मिसाइल थी वो हम सभी लोग जानते हैं कि रेल इजेक्टर से लॉन्च की गई थी। ये जो मिसाइल लॉन्चर से रगड़ते हुए फिर जाती है ट्रेन की तरह, तो इसे रेल लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हम सभी लोग जानते थे कि जब अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल आएगी उसमें रेल लॉन्च सिस्टम नहीं होगा, बल्कि उसमें इजेक्टर लॉन्च होगा। यानी मिसाइल को पहले कुछ दूरी तक नीचे गिराया जाएगा, उसके बाद मिसाइल फिर अपने पाथ पर आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली वही हुआ। आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं ये अस्त्रा मार्क 2 का ही ट्रायल है और ये अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल ही है जिसे Su-30 MKI से इजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं दिखाया गया है, यानी केवल इतनी ही क्लिप जो इस समय आप देख रहे हैं यही दिखाया गया है। तो बताया जा रहा है कि ये उसके ट्रायल्स वगैरह हैं जो कि DRDO ने लिए हैं, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह का पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पहला ऐसा मौका है जब अस्त्रा मार्क 2 को पब्लिक डोमेन में देखा जा रहा है और बड़ी बात यह है कि सीधे ट्रायल के दौरान देखा जा रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। कहने का मतलब यहाँ पर जो डिले वाली बात कही जा रही थी उसमें उतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ है। वैसे 2023 की शुरुआत में ही हम लोग इसके फायर टेस्ट वगैरह देख पाएंगे और बाकायदा उसके लिए इंडिविजुअली वीडियोस भी रिलीज किए जाएंगे, जिस तरह के अस्त्रा मार्क 1 के समय किए गए थे या फिर ब्रह्मोस के लिए किए गए थे या फिर हमारी रुद्रम मिसाइल के लिए किए गए थे। लेकिन कुछ भी हो, ये जो वीडियो है ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक सबसे बेहतरीन नमूना कहा जाएगा। अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल यार ये ड्रीम मिसाइल थी हमारे लिए और खासकर हमारी भारतीय वायुसेना के Su-30 बेड़े के लिए। हम सभी जानते हैं कि Su-30 के ऊपर जो तारोंदार है उसके नंबर्स को लेकर वो हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा है, 272 की संख्या में हमारे पास मौजूद है। तो अगर युद्ध होता है किसी भी देश के साथ तो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होने वाली है। अब इनके अंदर अगर हम लोग अस्त्रा मार्क 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा हमें दे सकता है ये। हालांकि यहाँ पर अभी भी हमारा इंतजार पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे रुद्रम मार्क 2 का भी। रुद्रम मार्क 2 भी हमारी अस्त्रा मार्क 2 जितनी ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात कि हमारी अस्त्रा मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी उसका भी टाइम पीरियड लगभग समान ही है।
यानी जब 2023 में बड़े पैमाने पर अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट वगैरह किया जाएगा, ये वही दौर होगा जिस समय हमारे अस्त्रा मार्क 3 का भी किया जाएगा, क्योंकि अस्त्रा मार्क 3 के भी जो ग्राउंड वेरिएंट है उनके ट्रायल हो चुके हैं, वर्टिकली ने लॉन्च कर दिया गया है और कई बार किया है, सारे सफल रहे हैं। अब केवल इनके फ्लाइट टेस्ट वगैरह बाकी हैं, तो वो भी डेफिनेटली आने वाले कुछ ही समय में हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अच्छा होता कि इसी वीडियो के दौरान अगर हम लोग रुद्रम मार्क 2 का भी टेस्ट देख पाते हैं, वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं यहीं पर। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।